So basically today case is related to arbitration or name of the case is Gayatri Balaswamy versus ISG Nova Soft Technology Limited 2025 का केस है और प्रोनाउंस की डेट है 30 अप्रैल 2025। बेसिकली स्टार्ट करते हैं। 34 आर्बिट्रेशन एक्ट का होता है जहाँ पे आप अवार्ड को सेटिसाइड करा सकते हैं और 37 में जब अपील पे जाता है यही वाला मैटर, वहाँ पे होता है 37 अप्लाई होता है। लेट्स डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन पार्ट, क्या क्या लॉ पॉइंट थे। पहला इशू जो फ्रेम हुआ था कि जब भी 34 और 37 का पावर यूज किया जाएगा तो क्या उस पावर में आर्बिट्रेशन अवार्ड को मॉडिफाई करने का भी पावर है, पहला क्वेश्चन। सेट असाइड में क्या पावर टू मॉडिफाई का भी है। कोर्ट ने जो इसमें मेजॉरिटी जजमेंट था उसने बोला कि है, लिमिटेड पावर है और बोला कि कब आप कर सकते, करना था आपको सेट असाइड बट अब आप करना चाह रहे हैं मॉडिफाई। कब कर सकते हैं? नंबर 1 पहली सिचुएशन हो सकती है कि जब अवार्ड सेवरेबल हो। थ्योरी ऑफ सेपरेशन आपने पढ़ा है पहले, पिथ एंड सब्सटेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है। तो यदि चीज़ें अलग की जा सकती हैं तो आप तब कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा हो सकता है कि जब आप कोई क्लरिकल या कंप्यूटेशनल टाइपोग्राफिकल एरर वगैरह यदि आपको ठीक करना है तो आप मॉडिफाई कर दीजिए, चेंज, करेक्ट, राइट। और तीसरा हो गया कि मान लीजिए कोई पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट, दैट मीन्स कि आप सिचुएशन ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए अवार्ड में लिया गया है कि आप 6% के इंटरेस्ट के साथ आप दीजिएगा बट फिर भी पार्टी पे नहीं कर रही है, तो वैसे में कोर्ट के पास पावर है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, तो मॉडिफाई कर सकते हैं अवार्ड। पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर आया था वो येस, कि 34, 37 में जो भी पावर आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत दिया गया है उस सिचुएशन में बाकी जो भी 34 जो भी स्पेसिफिकली मेंशन है उसके साथ ही ये भी पावर है कि आप आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई कर सकें, नंबर 1। नंबर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि मान लेते हैं कि जो पावर टू मॉडिफाई अवार्ड है वो अवेलेबल है। तो अब ये जो पावर है, वेदर सच पावर कैन बी एक्सरसाइज ओनली वेयर द अवार्ड इज सेवरेबल, जब ये अलग हो सकता है तभी यूज किया जाएगा। और क्या एक होता है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या पार्ट मॉडिफाई हो सकता है। नंबर पहला कि जब सेवरेबल होगा तभी आप क्या करिएगा, मॉडिफाई करिएगा, और दूसरा क्या पार्ट का आप कर सकते हैं। इस केस में मेजॉरिटी जो ओपिनियन आया था 4:1 में, उसने बोला था कि 34 के केस में कैन अप्लाई द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जितना पार्ट हो सकता है अलग आप उतना कर सकते हैं। द आंसर वाज यस, पहले पार्ट के लिए। ऑलराइट, and this is subject to the part of the award being separable legally and practically, and with respect to the जो था पार्ट वाले पोर्शन के लिए, जो पोर्शन के रिगार्डिंग में था, तो यदि लीगली और प्रैक्टिकली उसको अलग किया जा सकता था, ऑब्वियसली उसका भी आंसर येस है। देन एक नेक्स्ट जो इशू बना था उसको कंसिडर करते हैं। नाउ लाइक विद द पावर टू सेट असाइड एन अवार्ड अंडर 34 का पावर क्या है, सेट असाइड करने का अवार्ड का, बीइंग अ लार्जर पावर, क्या ये बड़ा पावर है। विल इट इंक्लूड द पावर टू मॉडिफाई एन आर्बिट्रल अवार्ड, क्या इसमें मॉडिफाई करने का भी है पावर। एंड इफ सो, यदि आंसर येस है, टू व्हाट एक्सटेंट। नाउ वेदर द पावर टू मॉडिफाई एन अवार्ड कैन बी रीड इनटू द पावर टू सेट असाइड एन अवार्ड अंडर 34 की जो लैंग्वेज है सेट असाइड एन अवार्ड करने की, क्या उसमें हम पावर टू मॉडिफाई एन अवार्ड को पढ़ सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। कोर्ट ने जो मेजॉरिटी का जजमेंट था उन्होंने येस में आंसर दिया था। लाइक पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हमारे पास 34 में तो है ही, जिसकी वजह से हम चाहें तो सेटिंग असाइड बाद में कर सकते हैं, सेटिंग असाइड ऑफ एन अवार्ड। और इसमें हमको इनहेरेंटली पढ़ना पड़ेगा कि देयर इज लिमिटेड पावर टू मॉडिफाई द अवार्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट लॉ पॉइंट क्या था कि क्या आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या इन्वोक किया जा सकता है टू मॉडिफाई अवार्ड पास्ड बाय द आर्बिट्रेटर। क्या 142 का यूज़ करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं अवार्ड। तो देखिए, होने को तो ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है बट ये बहुत रेयर केसेस में होगा क्योंकि आपने उधर पावर दे के रखी है मॉडिफाई करने की, बट रेयर केसेस में ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए जो चीज़ें रीराइट ही करनी है सुप्रीम कोर्ट को, वो वापस क्यों करेगा 142 में, तो डायरेक्ट करेगा इनके लिए, राइट। बेसिकली है कि सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि सिंपली हमको ऑर्डर ही रीराइट करना है, तो फिर उस केसेस में नहीं करेगा। बट यदि लगता है कि नहीं ये नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है,
देन उस केसेस में 142 का यूज़ करके ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकता है। अब एक पॉइंट नेक्स्ट केस, नेक्स्ट इशू, कैन सेक्शन 34 कोर्ट मॉडिफाई द पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट, क्या ये मॉडिफाई हो सकता है? तो उसका एग्जांपल भी मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूशन में लेट हो रहा है, आर्बिट्रेशन में चाहे तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो अलाउड। एक क्वेश्चन इसमें और आया था कि जब 34(4) के जब भी एप्लीकेशन लगाएंगे तो क्या ये राइटिंग में होनी चाहिए, कि क्या ये ओरल अलाउ हो सकता है? तो यहाँ पे कोर्ट का ओपिनियन आया था कि ये ओरल भी हो सकता है, बट जो भी रिक्वेस्ट होगी या जो भी चीज़ होगा जब कोर्ट एंटरटेन करेगी तो ऑब्वियसली इसको रिकॉर्ड मिलेगी। सो द आंसर वाज यस। एक नया क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग सुओ मोटो के रिगार्डिंग में कि क्या 34(4) सेक्शन 34(4) की जो एक्सरसाइज है ये कोर्ट सुओ मोटो भी कर सकती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि रिटन और ओरल दोनों कर सकते हैं, क्या कोर्ट भी खुद से कर सकती है? तो देखिए इसका सीजेआई साहब ने कोई जजमेंट इस पर नहीं बोला था, लेकिन जस्टिस विश्वनाथन थे, उन्होंने बोला था कि ये आप कर सकते हैं। इट डज नॉट मिलिटेट अगेंस्ट द एक्सरसाइज ऑफ सुओ मोटो पावर इन गिवन केस बाय द कोर्ट। ठीक है, ये जो पावर है कि आप ओरल दीजिए या रिटन दीजिए, जो हमने डिसाइड किया, ये कहीं ना कहीं मिटिगेट नहीं करेगा जो कोर्ट की सुओ मोटो पावर है, तो वो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। या सो दिस वाज द मेन केस। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये भी डिस्कशन था लाइक सेक्शन 34 में रिगार्डिंग पोस्ट अवार्ड सेटलमेंट। एक बार अवार्ड डिसाइड किया गया, क्या पार्टी इसके बाद भी सेटल कर सकती हैं, एग्री कर सकती हैं? तो यहाँ पे कोर्ट का मानना था कि लॉ ने ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं लगाया है, सो ऑब्वियसली दे कैन, बट उनको ऑर्डर 23 के लाइन में होगा, लाइक ऑब्वियसली फ्रॉड कोअर्जन वो नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग विद द लॉ करेंगे। सो एक चीज़ तो क्लियर है कि इवन आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द अवार्ड, पोस्ट अवार्ड सेटलमेंट कैन बी पॉसिबल। सो दिस वाज द बेस्ट which I can elaborate. So comments are, you can comment. All right, thank you.